तो यार आ चुके नई वीडियो के साथ वापस। अब ये जो मैच आप देख रहे हो ये इस सीज़न का सबसे हाईएस्ट किल वाला मैच है। यहाँ पे हम रोज़ की तरह नॉर्मल खेल रहे थे, लेकिन इसमें हाईएस्ट किल कब हो गए मुझे कुछ पता नहीं चला। इन सब की शुरुआत होती है पोचिंग से, जहाँ पे हम नॉर्मली उतरे थे और उतरते समय हमें कुछ खास बंदे उतरते हुए दिखाई भी नहीं दिए थे, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे 30 से 40 बंदे उतरे थे। अब सबसे पहले मैंने अपनी ये वाली टीम स्पॉट करी जो कि मेरे जस्ट राइट वाले घर में उतरी थी, और शायद उनके पास गन नहीं थी, इसलिए मैं पूरा उन पर रश कर गया। और अब देखो अबे पहले वाले के पास तो गन नहीं थी और दूसरे वाले को मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया, लेकिन वो पीछे की तरफ कूद जाता है और जिसका मेरे को ऑलरेडी शक था। अब यहाँ पे मैंने उसको फिर से डैमेज दिया, लेकिन वो अपनी लुंगी बचा के भाग तो गया, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा कम हेल्थ थी, जिसकी वजह से उसको एक बुलेट चलाने का भी मौका नहीं मिला और ये वाली टीम तो एकदम फालतू में पिल गई। खैर उसके बाद आती है दूसरे बंदे की मारी, जो कि इस घर में अकेला ही था। तो मैंने सोचा उसको नेट से मारेंगे, लेकिन वो बंदा जो है कुछ ज़्यादा हरामी निकला। जब तक मैंने नेट फेंका वो रश कर जाता है, और जैसे उसने रश किया उसी स्पीड से मैंने उसको वापस भी भेज दिया लॉबी में। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे बॉट्स की बाहर। खैर यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये कट्टे वाला बंदा सू करे चे, मतलब उसको पता है सामने वाले के पास कारल है, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत देखो भाई, हमारे ही आगे से गुजरेगा। खैर ये वाला इलाका तो हमने क्लियर कर दिया। अब बारी थी रोड पार वाले इलाके की, क्योंकि वहाँ पे भी जो है बहुत सारे बंदे थे और वो भी अपनी ही फाइट ले रहे थे किसी और के साथ। अब जैसे यहाँ से मुझे दो फुट स्टेप आते, मैंने सोच लिया था नेट मारूंगा, लेकिन यार क्योंकि मेरे राइट से बंदे आ गए थे इसलिए मैं थोड़ा घबरा कर जो है नेट इधर उधर फेंक दिया। अब बारी है वापस नेट करने की, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही नेट था। इसके लिए मैंने सबसे पहले तो उनको जो है बेट कर दिया स्मोक फेंक के, ताकि उनको लगे कि ये फिर से स्मोक कर रहा है। अब देखो यार सिर्फ एक ही ग्रेनेड बचा हुआ था मेरे पे, और चांस लेना तो बनता था, जो कि यहाँ पे बिल्कुल काम आ गया मेरे। और दूसरा बंदा भी जस्ट वहीं पे था, उसको भी मरना चाहिए था, लेकिन वो जो है रिवाइव देने लगता अपने टीममेट को। और इस दीवार से बाहर निकलती हुई खोपड़ी ने मेरे को बता दिया था कि ये जस्ट कोने में घुसड़ के जो एक दूसरे को रिवाइव दे रहे हैं, और जिसकी वजह से जो है दूसरा बंदा भी काफ़ी इजीली मार दिया गया। और वो वैसे भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पास जो हेल्थ ही काफ़ी कम थी। खैर यहाँ पे जो एक बंदा मेरे को क्रॉस करते हुए दिखता है, सबसे पहले तो अपने पीछे देखता हूँ, भाई मेरे पीछे जो है टीममेट तो आ रहा है ना, क्योंकि आगे से अगर मैं गलती से नॉक हो गया तो भाई पीछे टीममेट तो एटलीस्ट कवर फायर दे सकता है। अब वो बंदा तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन यहाँ पर मेरे को ये देखो, मतलब यार इस बंदे की क्या ही मजबूरी रही होगी, यहाँ पे उतरने के बावजूद भी इसको जो है गेम क्विट करना पड़ा। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा तब होता है जब आप अपने घर वालों के फ़ोन पे खेलते हो और उस पर जो है उसी टाइम किसी रिश्तेदार का फ़ोन आ जाए, और आप जस्ट यही सोच रहे हो कि चलो अभी काटेगा या 5 मिनट बाद, चलो अभी काटेगा या 10 मिनट बाद, और ऐसे करते करते जो है आधा घंटा 1 घंटा कब बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता। खैर उसके बाद आ जाते हैं हम ये वाली जगह पर जहाँ पर ऑलरेडी फाइट हो रही थी, और इतने मेरे को ये बंदा स्पॉट होता है। बाकी सब तो ठीक है यार, लेकिन ये देसी प्रो का होश आवाज़ किधर था मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि भाई मैं इसको लेटे लेटे गोलियां मार रहा था और इसको जस्ट पता भी नहीं चल रहा था कि इसको गोली पड़ कहाँ से रही है। खैर यहाँ पे जो है अब इसकी बारी थी दूसरे टीममेट की, जिसको हमने बहुत ढूंढा, हमने सड़क पार्क के घर भी देखे, वहाँ पर भी नहीं मिला ये बंदा। खैर उसके बाद मुझे लगा कि वहाँ पर जो एक गाड़ी खड़ी है और इसी गाड़ी में ये दोनों आए होंगे, लेकिन इसका दूसरा टीममेट जो है कहाँ। और उसके बाद देखो इसके भी रिश्तेदार का फ़ोन आ गया था फ़ोन पे मुझे लग रहा है, और उसके बाद ये फ़ोन इससे थप्पड़ मार के छीन लिया गया होगा। खैर वो गाड़ी जो इनकी खड़ी थी, अब यहाँ पे तो कोई गाड़ी थी नहीं, और मुन्ना भाई की बाइक में हमको जाने का कोई शौक नहीं था, जिसकी वजह से मैंने टीममेट को बोला कि भाई तू जा एक बार, मतलब 80 की स्पीड से लेके आ गाड़ी को और जस्ट ठोक दे भाई उसके बाद। और ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे काम कर गया। ऐसे देसी साइंस एक्सपेरिमेंट हमने बहुत करे पबजी के अंदर। क्या उसके बाद हम जो है निकल लेते हैं, फ्यूल तो हम उसमें भर ही रहते क्योंकि डब्बे तो साथ में लेके चलते ही हम, और आ जाते हैं रोजोक के अंदर। यहाँ पे चली होती है एक फ्लेयर जिसको हम बहुत देर से वेट कर रहे थे, लेकिन वो हमको मिलती ही नहीं है। फाइनली वो डब्बा हमको यहीं पे गिरता हुआ दिखता है, और जैसे ये बंदा दिखा मुझे इतनी देर बाद, मेरी एक्साइटमेंट का फ़ायदा देखो आप, मतलब उतरते ही जो है इतनी कम हेल्थ करा ली। और मैंने यहाँ पे पीछे क्या बोल दिया, बहुत सारे लोग गलती निकालने वाले हैं। खैर उस चीज़ को छोड़ के ज़रा फोकस करते अपनी गेम पे, और यहाँ पे जो है अब सबसे पहले तो इन 2 बंदों को मारना है जो कि छुपे हुए हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ग्रेनेड था यहाँ पे, और अगेन चांस लेना तो बनता था। वो बंदा जो है वापस घर के अंदर चला जाता है, और अब ये वाला ग्रेनेड देखो ये कैसे लगा उसको मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन भाई खैर यहाँ से वो डायरेक्ट ही मारा जाता है, और क्योंकि वो अकेला बंदा था इसीलिए वो जो है सीधा फिनिश हो गया। अब यहाँ पे बारी थी एक और बंदे की, और अब उसको भी देखो आप, इस बंदे के भी मेरे को जो है ऊपर जाते समय हाथ दिख जाता है, और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि मेरे टीममेट को जो है ये बंदा दिखा कैसे नहीं।
खैर ये बैठा ही ऐसी जगह था जहाँ से ये दिखना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और अब इतने में आता पीछे से कुछ और फुटस्टेप, और क्योंकि मुझे पता होता है ये बॉट, इसलिए मैं फालतू के यहाँ पे रिफ्लेक्शंस दिखा रहा था ताकि आप लोग बोल सको कमेंट में ओह माय गॉड क्या रिफ्लेक्स है। खैर उसके बाद यहाँ से बारी थी निकलने की, और फिर से मुझे दिखते कुछ बंदे। अब मैंने उन बंदों को यार बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया और ओपन में उन पर फायर करने लगा, लेकिन उन्होंने 2 मिनट में मेरे को अपनी औकात दिखा दी। और अब यहाँ से जो है थोड़ा सा मेरे को जो है संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो है एक पूरा जगह को कैप्चर कर लिया वहाँ से, क्योंकि हमको निकलना पड़ेगा तो उनको मारना पड़ेगा। अब यहाँ से जो है अपने टीममेट से सबसे पहले तो मैं जो कुछ धमकी वमकी दे के उससे 4x ले लेता हूँ, और अब बारी है यहाँ पे थोड़ी सी जलवे दिखाने की। अब देखो यार यहाँ पे उन बंदों की किस्मत बहुत ही घटिया थी ये वाले मैच में, आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे जो पीछे से फायर आता है और उसके बाद एक टीममेट जो उस फायर की तरफ अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ जाता है। अब एक बंदा था टावर के पास, दूसरा बंदा इस तरफ था जिस तरफ मेरा क्रॉसहेयर है, जो कि पिछली वाली टीम पे फायर कर रहा था। यहाँ पे एक बंदे को ऑलमोस्ट नॉक कर दिया था, लेकिन वो थोड़ा सा बच गया। लेकिन अब हमने सोच लिया कि हम उन पर रश करने वाले हैं। लेकिन अब ये जो 2 बंदे थे ये दोनों यूनाइट हो जाते हैं, एक ही जगह पे आ जाते हैं। और उसके बाद देखो अब जस्ट सुनो, ग्रेनेड की आवाज़ नहीं, AWM की आवाज़। किल फीड में देखो जैसे इनका एक बंदा नॉक हुआ पीछे से आवाज़ आई, बस सबसे पहले तो मैंने AWM वाले का हक मार लिया यहाँ पे, और इसको फिनिश करने के बाद मैंने इसका भी किल चुरा लिया। अब जो AWM वाले का मैंने किल चुराया भाई, उसका गुस्सा इतना खतरनाक था कि वो गाड़ी लेके आ गया। और जस्ट अब देखो आप, मैंने जैसे यहाँ पे नेट किया वो बंदा आगे आ जाता है, आगे आ जाता है, आगे आ जाता है, और कुछ ज़्यादा ही आगे आ जाता है। मतलब भले तुम प्रो हो, लेकिन 2 बंदों के बीच में नहीं घुसना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा प्रो क्यों ना हो। खैर ये बंदा भी जो चुपके चुपके आ रहा था, इसको भी बचा दिया। और यहाँ पे अब हमारे पास लूट ही लूट है, लेकिन लूटते समय यहाँ पे सबसे पहले तो जो भी हमको माल वाल चाहिए वो हमने उठा लिया, और जस्ट एक बगी गुजरती है यहाँ पे से। अब क्योंकि मेरी जो स्कारर रिलोड पे थी तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी यार मैंने उनके एक बंदे को तो काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे दिया। अब मैं दूसरों को भी यहाँ से गिराने की प्लानिंग बना रहा था, लेकिन हर जगह पेड़ ही पेड़ करते उत्तराखंड हो रखा था वहाँ पे। फिलहाल वहाँ से उस बगी का पीछा करते करते भूल भुलैया की तरह हम काफ़ी दूर तक आ जाते हैं। अब यहाँ पे वो गाड़ी तो हमको नहीं मिली, लेकिन वो बगी जहाँ पे हमको लेके आते हैं वहाँ पे हमको बंदे जरूर मिल जाते हैं। और इतने में हमको दिखता है एक ओपन में भागता हुआ डबल माइंडेड बंदा। यहाँ पे पहले ये जस्ट 1 इंच के मार्जिन से बच गया, लेकिन उसके बाद हम इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अकेला ही था ये, और इसका टीममेट शायद ऊपर कहीं फंसा हुआ था। अब इस बंदे का सीधा सीधा प्लान था यार सीढ़ी पे कैम करके हमको मारने का, लेकिन मैंने भी एकदम प्री फायर कर दिया, और पूरा ही प्री फायर था वो। अब बारी थी उस टीम की जो ऊपर से इस बंदे पे फायर कर रही थी और साथ पे हम पे भी फायर कर रही थी। पहले तो मैंने जो है थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करी, इसके बंदे कहाँ हैं और ऊपर जो वाली टीम कहाँ है। और अब देखो आप, अब देखो उसको अच्छा खासा डैमेज देने के बाद उसने भी बोला कि हम भी कम नहीं है, और उसने भी बहुत गलत डैमेज दिया। लेकिन इतने में आता ये बेकसूर आदमी। अबे बाकी सब ठीक है, लेकिन ये आ बैल मुझे मार वाला सीन हो गया यहाँ पे। मतलब बंदा गाड़ी से उतरा और जस्ट हमारी तरफ भागा, जबकि उसको पता तो वहाँ से ही फायर आ रहा है। बट खैर ये उसी का टीममेट था जिसको हमने जो इसी स्क्वाड उसके अंदर मारा था, और बदला लेने था ये बंदा, बट टेल दिया गया। खैर अब जो ऊपर वाली टीम थी वो तो वहाँ से निकल लेती है, और उसी को ढूंढते ढूंढते हम आते हैं ये वाली जगह पे। अब वो टीम जो बहुत ही गलत डैमेज देती थी, लेकिन यहाँ पे जो है उस टीम से हम बदला लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि लालच बुरी भलाई, इसके साथ भी वैसे हुआ। अकेला आया था अपने टीममेट को छोड़ के ड्रॉप लूटने, और भर दिया गया। सबसे पहले तो यहाँ से हमने सोचा भाग लेते हैं, क्योंकि देखो इसका टीममेट जहाँ भी हो लेकिन आसपास होगा, और हमको कभी भी जो है पेरने के चक्कर में होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने सोचा कि निकल लेते हैं, और फाइनली इसका टीममेट मिलता है ये वाली जगह पर। और अब सीन देखो यहाँ पे भाई, ये वाला बंदा तो काफ़ी इजीली मार दिया गया। खैर अब बारी थी यहाँ से निकल लेने की, और बचे थे कुल 6 बंदे। अब हम जोन में नहीं थे, सबसे पहले तो हमको जोन में जाने की सोचनी थी यहाँ पे, और गाड़ी में इतना फ्यूल था नहीं, लेकिन हमने इसकी गाड़ी चुरा ली और हम आ जाते ये वाली जगह पे। अब ये जो फुट स्टेप आपको आए, यही फुट स्टेप हमको भी आए, और हम रुक जाते जस्ट इसी जगह पे। अब यहाँ पे जब मैं आता तो मुझे लगता कि वो बंदा जो है छत पे है, क्योंकि आवाज़ें वैसी आ रही थी।
तो मैंने सोचा मैं छत पे फेंकूंगा, लेकिन इतनी में वो जो है पीछे की तरफ भागते हुए सुनाई देता मेरे को, और ये नेट वाकई में काम कर जाता है। जब तक बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ये नेट काम करेगा, इसीलिए मैंने दूसरे को भी कुक कर लिया था। खैर यहाँ पे जो है अपने टीममेट को बोलता हूँ कि जो है वो गैस कैन उठा ले, क्योंकि आगे जाके बहुत काम आने वाली है। सिर्फ 4 बंदे बचे, लेकिन जोन काफ़ी बड़ा था। अब जैसे मेरे को ये वाली बगी दिखी भाई, कुछ तो मेरे को शक हुआ, इतने में गिली सूट वाला आता है बाहर, और वो बंदा कतई मेरे को गिराने के चक्कर में था। लेकिन मैंने गाड़ी जस्ट मोड़ ली और इस जगह पे रोक देता हूँ। अब बाकी सब ठीक है, लेकिन इस गिली सूट वाले को गिराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके पास जो है ड्रॉप लूट हो सकती थी और अच्छे खासा मार सकता था ये हमको। और यार अब बारी है इसके टीममेट की, लेकिन हैरानी होगी कि इसके टीममेट के पास भी गिली सूट था। और देखो जस्ट आप, और फाइनली यार ये वाले मैच में हो जाते हैं हमारे इस सीज़न के सबसे हाईएस्ट किल। इसके पहले हाईएस्ट किल थे 26, लेकिन ये वाले मैच में 27 हो गए, और ये मैच इस सीज़न का सबसे हाईएस्ट किल वाला मैच बन गया। तो बस यार यही तो गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो आपको पता है इस चैनल की परंपरा क्या है, लाइक करने से पहले जस्ट सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। एंड जिसको भी सेंसिटिविटी चाहिए मेरे मोबाइल की, तो वो आप जा सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के, जहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा। और वहाँ पे मैंने एक स्टोरी हाईलाइट डाल रखी है, जहाँ पे मैंने अपनी ज़ायरो, एडीएस और कैमरा की सारी सेंसिटिविटी जो वहाँ पे डाल के रखी हुई है। अगर आप एक असोल्टर हो और ज़ायरो यूज़ करते हो तो आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगी वो सेंसिटिविटी। एंड देखनी हो तो इंस्टाग्राम पे चले जाना, और जाते वहाँ पे जो है अपने भाई को फॉलो भी कर लेना। एंड मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।